आज बिहार की स्थिति पूरे भारत में सबसे खराब है। ये चिंता का विषय है कि जो 29 विभागीय गांव में गरीबों को जमीन का व्यवस्था करनी है, उनके लिए घर की व्यवस्था करना है, उनके लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था करना है, उनके लिए गरीबों के बच्चे जहां सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ते हैं, उनका हम निरीक्षण करते हैं। कहाँ दलित के बस्ती में पानी की कमी है, कहाँ सड़क की कमी है, कहाँ विद्यालयों में बाउंड्री वाल की जरूरत है, कहाँ शिक्षकों की कमी है, शिक्षा व्यवस्था कैसा चला, यह अधिकार मेरा था। लेकिन अभी पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा के अधिकार, भारत के प्रधानमंत्री बिहार के मधुबनी आए और वो जो हम लोग कहते हैं कि वो गरीबों के दुश्मन है, वो अल्पसंख्यक और ये जो मेहनत का सावाम है, उनके सवाल पर एक शब्द भी उन्होंने मधुबनी में रखा और पंचायती राज को तो समझिए उन्होंने चर्चा ही नहीं किया। सरकार जो ये मनुवादी व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था हमारे अधिकार और कर्तव्यों पर चोट पहुंचाई है, उतनी मेहनत और लगन से सांगठनिक तरीके से उनको कमजोर करने में वो अपनी ताकत लगाएंगे। करती है ग्राम पंचायत राज व्यवस्था कोई बिहार का और दूसरे राज्य का अलग अलग व्यवस्थाएं हो सकती है, लेकिन भारत सरकार के संविधान में 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो 243 जी में हमारे संविधान में अधिकार प्रदत्त करता है, जो 29 विभाग, जो सभी विभागीय गांव की गरीब, दलित, पिछड़े और बड़ी आबादी का नेतृत्व करती रही है, उन सारी व्यवस्थाएं को पिछले दिन कमजोर करने की गंभीर साजिश रची गई है। हम लोग अनवरत अपने पंचायती राज व्यवस्था के प्रतिनिधियों को एकजुट करके लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा जो त्रिस्तरीय सरकार है, जिला परिषद, जो जिला परिषद के अध्यक्ष होते हैं, प्रखंड में पंचायत समिति के सदस्यों के संयोजन से प्रमुख जी होते हैं, ग्राम पंचायत के मुखिया जी और सबसे बड़ा न्यायपालिका जो ग्राम कचहरी के सरपंच जी होते हैं। तो ये हमारा मूल आधार है। लेकिन वर्तमान व्यवस्था में बिहार भारत के अंदर आज राष्ट्रीय पंचायती राज की सूचकांक जो 6 पर था विकास का दर, हमारे गांव के विकास का, वो 14 पर आ गया है। बिहार सरकार और भारत सरकार, आज मैं कहना चाहूंगा कि पिछले 2 सरकारें, जो भारत के पंचायती राज के मंत्री पिछले दिन गिरिराज सिंह थे और आज ललन कुमार सिंह जी हैं, लेकिन आज बिहार की स्थिति पूरे भारत में सबसे खराब है। ये चिंता का विषय है कि जो 29 विभागीय गांव में गरीबों को जमीन का व्यवस्था करनी है, उनके लिए घर की व्यवस्था करना है, उनके लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था करना है, उनके लिए गरीबों के बच्चे जहां सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ते हैं, उनका हम निरीक्षण करते हैं। जो सरकारें कह रही कि 5 किलो अनाज हम गरीबों को दे रहे हैं, ये अनाज आज की सरकार नहीं दे रही है। पिछली सरकारें ने ये महसूस किया कि गांव के गरीबों को अनाज हम दें और ये कानून बनी। पिछले संयुक्त मोर्चा की सरकार इस कानून को बनाई थी, लेकिन उस कानून को ध्वस्त करके, क्योंकि उनको मालूम है ये अनाज लेने वाले लोग बहुसंख्यक लोग हैं, गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उस कानून को ये खत्म कर दिया और फ्री अनाज दे रहे हैं। ये व्यवहारिक बात है कि फ्री हम किसी को पानी पिला रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, हमारी इच्छा पर निर्भर करता, हम आपकी पानी और चाय बंद कर सकते हैं। तो ये अनाज देकर हमारे देश के मेहनत का सावाम के साथ खिलवाड़ कर रहा है और उनको प्रलोभन देकर हमारे अधिकार के साथ खिलवाड़ किया है। तो उसका भी ग्राम पंचायत निरीक्षण करते थे, हम उन लोगों को देखते थे कि जन वितरण प्रणाली की व्यवस्था, जो पिछले दिन चीनी मिलता था, हमको कई तरह के अनाज मिलती थी, दाल मिलता था, वो व्यवस्था धीरे धीरे कमजोर हो गया है। कुल मिला के ये भारत के अंदर बिहार में पंचायती राज व्यवस्था कमजोर होने से गांवों का विकास रुका है। जो हमारे ऊपर विधानमंडल है, विधान परिषद है, जिला परिषद, ये राज्यसभा और लोकसभा के लोग हैं, इन लोगों को लगता है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन ग्राम पंचायत प्रतिनिधि है। जो पंचायत प्रतिनिधि गांव में गरीबों के विवाह, श्राद्ध, दुख, सुख में हमेशा साथ रहते हैं। सबसे बड़ा कार्यक्रम हमारे ग्राम पंचायत के अंदर वार्ड सदस्यों का होता है। गांव में कोई बीमार पड़े, उनको सहयोग देकर डॉक्टर के पास ले जाते हैं, कोई मर जाते हैं तो लकड़ी की व्यवस्था करके उनको दाह संस्कार की व्यवस्था करते हैं। लेकिन विधानमंडल के अंदर, लोकसभा के अंदर एमपी और एमएलए को लगता है कि सबसे बड़ा दुश्मन हमारे गांव के अंदर है और वो पंचायत प्रतिनिधि है। इसलिए इसके कमजोर होने से मैं समझता हूं कि विकास
दर में काफी कमी आई और हमारे समाज जो उसका नेतृत्व करते हैं, उसकी रहनुमाई करते हैं, बाबा साहब के वोट के अधिकार के कारण हम वहां पर गए हैं। आरक्षण के कारण आज 50% महिलाएं प्रतिनिधि तो बनी है, लेकिन उनका आर्थिक स्थिति कैसे संभलेगा? वो पंचायत समिति की बैठक में अच्छे कपड़ा पहन के कैसे जाएंगे? वो ग्राम सभा का जो हमारा अधिकार था वो खत्म हो गया है। ग्राम सभा में हम निर्णय लेते थे, हमारा छोटा बजट होता था, लेकिन हमें यह अधिकार था ग्राम सभा में। कहां दलित के बस्ती में पानी की कमी है, कहां सड़क की कमी है, कहां विद्यालयों में बाउंड्री वाल की जरूरत है, कहां शिक्षकों की कमी है, शिक्षा व्यवस्था कैसा चल रहा है, यह अधिकार मेरा था। लेकिन अभी पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा के अधिकार को खत्म कर दिया। आप सभी लोग गांव से आते हैं, पता होगा कि ग्राम सभा नहीं होती है, आपसे बुला के कार्यक्रमों का मूल्यांकन नहीं होता है, बजट में क्या पैसा आया, किस पे कहां कैसे खर्च करना है, वो अधिकार सारा हमारा खत्म हो गया है। तो ये चिंता का विषय है। हमारी बड़ी आबादी, हमारे बड़े पंचायत प्रतिनिधि के साथी लोग अनवरत संघर्ष करते हैं, लेकिन पिछले 3 वर्ष हमारा गुजर गया है, आज तक बिहार सरकार के पंचायत राज व्यवस्था को, उनके प्रधान सचिव को, उनके मंत्री जी को हम लोगों से बुला के इस सवाल पर 29 विषयों पर, अधिकार और कर्तव्यों के सवाल पर बात करने का फुर्सत तक नहीं मिला है। अभी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी मधुबनी आए थे, हम लोगों ने खुली चेतावनी दी, ऐलान किया कि हम लोगों के अधिकार कर्तव्यों के साथ आपने हनन किया है, हम पंचायत प्रतिनिधि इसमें भाग नहीं लेंगे। तो बिहार सरकार और पंचायत के जो प्रधान सचिव है, बड़ी मेहनत कर सरपंच संघ के अध्यक्ष जी से, पंचायत और जिला परिषद के अध्यक्ष से बात करके लुभावनी बातें कह के मना लिया, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री बिहार के मधुबनी आए और वो जो हम लोग कहते हैं कि वो गरीबों के दुश्मन है, वो अल्पसंख्यक और ये जो मेहनत का सावाम है, उनके सवाल पर एक शब्द भी उन्होंने मधुबनी में रखा और पंचायती राज को तो समझिए उन्होंने चर्चा ही नहीं किया। इतना कमजोर पंचायती राज व्यवस्था और उसमें प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य इतनी खराब स्थिति में रही, बिहार के तमाम पंचायत प्रतिनिधि इस पर चिंतन गंभीर इस पे हुए हैं। हम लोग 15 मई के बाद पूरे बिहार लेवल पर, गांव स्तर पर हम तमाम पंचायत प्रतिनिधि संघ जो पिछले दिन अलग अलग थे, जिला परिषद, पंचायत समिति, मुखिया जी और न्यायपालिका, हमारे सरपंच महोदय, हम सभी लोग एकजुट होकर बाबा साहब संविधान के प्रति संकल्प जाहिर करते हुए एकजुटता जाहिर करेंगे और पंचायती राज की मजबूती और जो सरकार जो ये मनुवादी व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था हमारे अधिकार और कर्तव्यों पर चोट पहुंचाई है, उतनी मेहनत और लगन से सांगठनिक तरीके से उनको कमजोर करने में वो अपनी ताकत लगाएंगे। समय कम है, मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता। आदरणीय पत्रकार भाई ने जिस तरह से हमारे सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक कुरीति और मनोवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो आज भी हमारे समाज पर हमला हो रहा है, हम उसके खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करेंगे अनवरत। चूंकि हमारा जहां घर है सुपौल जिले में त्रिवेणीगंज में, हम काफी घिरे हुए जमींदारों से, सामंती वर्ग के लोगों से, हम लोगों का पारिवारिक संघर्ष का इतिहास रहा है और इस लड़ाई का हम लोग नेतृत्व कर रहे हैं उन कमजोर वर्ग के साथ। और तमाम जो दलित, पिछड़े, गरीब वर्ग के लोग हैं, उनको संविधान के प्रति, संविधान पढ़ाने के लिए हम लोग काफी बड़ी संख्या में किताब खरीद के हम लोग खरीदते हैं। और अभी हम पुस्तकालय, मेरी माता मरी थी, हम लोग मृत्यु भोज के खिलाफ जिला लेवल पर बड़ी संघर्ष 5-6 वर्ष से कर रहा है, उसमें हमें सफलता भी मिली है। कई बार हमारे इंजीनियर साहब, एल के निराला साहब, ये लोग मिलके, और समाज में बड़ा एक सम्मान सा मिला है। हमारे मेहनत का सावाम गरीब वर्ग इस बात को समझने लगे हैं कि ये ब्राह्मणवादी लोग मृत्यु भोज के नाम पे हमें आर्थिक रूप से शोषण करते हैं, हमको कमजोर करते हैं। इस लड़ाई को भी हमें एक मापदंड बनाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए इतना ही कह के मैं जय संविधान, जय पंचायती राज, जय बिहार इस कार्यक्रम की सफलता की कामना करता हूँ। हरिश्चंद्र साहब, सभी स्तर पर और जगह सहरसा कमिश्नरी में भी इस तरह का कार्यक्रम आयोजित हो और बड़ी संख्या में लोग आए। आप सभी को मैं क्रांतिकारी अभिवादन करता हूँ। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।